चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे? घाबरू नका, धीर धरा. मी जिंकलोय, तुम्हीही जिंकू शकाल. पहा कोरोना हरला, मी जिंकलो दररोज मीडिया वर्ल्ड न्यूजवर. प्रायोजक लामाफिरा इंटरनॅशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाचं संकट हे देशावर आलं असताना संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन, अनलॉक, अनेक प्रकारची क्रिया या ठिकाणी वर्षभरापासून चालू आहे. पहिली लहर आली, त्याच्यानंतर दुसरी सुद्धा या ठिकाणी लाट आता महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण देशामध्ये दिसते. परंतु अनेक जण असे आहेत ज्यांनी या कोरोना संकटापासून स्वतःला वाचवलं, स्वतःचं संरक्षण केलं आणि कोरोनाला हरवलं आणि त्याच्यावर विजय प्राप्त केला. नमस्कार, मी सुमित. आपण बघताय मीडिया वर्ल्ड न्यूज आणि मीडिया वर्ल्ड न्यूजची खास पेशकश मी जिंकलो, कोरोना हरला. आज आपल्यासोबत याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला सर आहेत. त्यांच्याशी आपण वार्तालाप करणार आहोत. कशा पद्धतीने त्यांनी या कोरोना संकटाला जेव्हा ते पॉझिटिव्ह आले होते आणि पॉझिटिव्ह आल्यानंतर कशा पद्धतीने त्यांनी स्वतःवर उपचार केले, कशा पद्धतीने या कोरोनाला हरवलेलं आहे. सर, सर्वप्रथम मी तुमचं या भागामध्ये सहर्ष स्वागत करतो. एकदम निश्चिंत आणि निवांतपणे तुमचं या ठिकाणी सर्व क्रिया चालू आहे. कशा पद्धतीने तो अनुभव? कुछ दिनों पहले हमने कोरोना का एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराया था, करीब 2 दिन पहले. तो उसमें पता चला कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव था, यानी कि एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी है. जब आप एंटीबॉडीज़ का रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें 2 प्रकार के रिपोर्ट आते हैं. एक आता है पॉजिटिव, दूसरा आता है निगेटिव. पॉजिटिव मतलब होता है कोरोना आपको हुआ था और होकर गए और आपके एंटीबॉडीज़ तैयार हो गए हैं. दूसरा होता है निगेटिव, मतलब कोरोना ने अभी तक आपको टच नहीं किया. तो मैं शौक था कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कोरोना कब आया, कब चले गया. उसमें कोई सिम्टम नहीं होते हैं, मुझे महसूस नहीं हुआ था. जब सिम्टम ही महसूस नहीं हुआ तो मैंने चेक नहीं कराया, नहीं मैं क्वारंटाइन हुआ, नहीं मैंने कोई मेडिसिन के डोसेस लिए. अब सवाल ये उठता है कि ये सिम्टम्स मुझे क्यों महसूस नहीं हुए, कैसे एंटीबॉडीज़ मेरे रेडी हो गए कि कोरोना आपको हुआ था. तब समझ में आया कि ऐसे मैं कौन सी चीज़ें करता हूँ जिसकी वजह से मुझे महसूस नहीं हो पाया. जब इस चीज़ पे मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया, एनालाइज किया खुद को, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ महसूस हुई कि जब आप कोई, मान लीजिए कि कोई 2 व्हीलर आप लेते हैं, कोई 4 व्हीलर लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है और उस मैनुअल में रहता है कि गाड़ी का स्पीड क्या होना चाहिए, गाड़ी में इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, इंजन ऑयल का ब्रांड कौन सा होना चाहिए. ये सब मैनुअल आपको क्यों दिया जाता है मैन्युफैक्चरर की ओर से? ताकि वो वाहन अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल सके. तो जब एक छोटा सा वाहन, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, जब उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो जब इतना बड़ा इंसान को जब ईश्वर ने बनाया तो उसके साथ भी तो कुछ मैनुअल दिया ही होगा कि उसका शरीर का संचालन कैसे होना चाहिए, उसका इंजन कैसे चलना चाहिए. और उस प्रक्रिया को कहते हैं नेचुरोपैथी. यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो आपको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे. अब मुझे याद है कि इसमें आपको अगर कोई माइल्ड भी हुआ तो आप इस आसानी से उसमें बाहर निकल जाएंगे, पर हॉस्पिटलाइजेशन होने की कोई शक्यता, कोई गुंजाइश नहीं रहती है. सर, लोगों आपको कब पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव थे? कब आपको ये चीज़ पता चली और चलने के बाद आपने क्या उसके ऊपर उपाय किए? जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सिम्टम्स ही महसूस नहीं हुए, तो ये तो आश्चर्य की बात है. जब मैंने रिपोर्ट अपना देखा, मेडिकल लैब रिपोर्ट, तब मुझे लगा कि हाँ कोरोना आकर गया. तो ये जाहिर है कि फिर मुझे मार्च के आसपास हुआ क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने 2 दिन पहले रविवार के दिन निकाली थी, 26-27 मार्च, अप्रैल में 26-27 अप्रैल को. तो जब ये निकाला गया जब रिपोर्ट, तो इसमें से जब एंटीबॉडीज़ की प्रमाण देखा गया तो इससे समझ में आता है कि आपको कोरोना होकर गया था. पर सिम्टम्स क्यों नहीं आए, तो इसकी ये चीज़ के लिए फिर जब मैंने आकलन किया तो समझ में आया कि ऐसे कौन सी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज़, लोग कहते हैं कोरोना नाक से एंटर करता है, वो वायरस अंदर से जाता है. मेरा विचार थोड़ा सा इसमें भिन्न है. कोरोना सबसे पहले आपके दिमाग से एंटर करता है, आपके विचारों से एंटर करता है. सबसे पहले कोरोना यहाँ पर अटैक करता है आपको. जब आप निरंतर नकारात्मक सोचते रहते हैं कोरोना के बारे में, उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज है, बेड का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, लोगों की मृत्यु हो रही है. जब दिन रात आप इस समाचार, इस माहौल में हैं, देखते हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है आप उस चीज़ को आकर्षित भी कर रहे हैं. आकर्षण का सिद्धांत है, जो चीज़ आप सोचते हो, देखते हो, बोलते हो, उस चीज़ को आप सहज रूप से आकर्षित कर सकते हो. तो जब अगर आप इसको दूर हटना है तो सबसे पहले कि इसमें से आपको बंद करना पड़ेगा. जो भी नकारात्मक अखबार है आपको कुछ देर से फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता अखबार पढ़ना गलत है, पर आप नकारात्मक मैसेज, न्यूज़ को आप ज़्यादा उसको अहम भूमिका दे रहे हो, टीवी को आप ज़्यादा अहम भूमिका दे रहे हो. तो मैंने अखबार, टीवी सब में मैं काफ़ी दूर रहता है इन सब चीज़ों से. मैंने इस चीज़ सोचा कि जब भी कोई प्रकृति कोई आपदा लेकर आती है, कोई चीज़ आपको सिखाने के लिए, कोई चीज़ आपको बताने के लिए,
कि हाँ, ईश्वर ने जो आपको मैनुअल भेजा था उस मैनुअल को पढ़ो। उस मैनुअल को हमने नज़रअंदाज किया, उससे दूर किया और आज हम तकलीफ में हैं। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट ये होता है कि आप अपने सोच को बदलिए, ये हो पहली चीज़। नंबर सेकेंड कि डाइट के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सा डाइट जो फॉलो करते आया हूँ और आपको भी फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। अब हमने सुना है काढ़ा लीजिए, स्टीम लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए, लेमन जूस लीजिए, वो सब सही है। कोई भी व्यक्ति गलत आपको उपाय नहीं बता रहा है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, पर कोई व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि टॉक्सिन्स को कैसे निकाला जाए। उदाहरण के तौर पे आप एक वाहन लेते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, 5 लीटर का डालते हैं, उसके साथ 2 लीटर पानी भी डाल दीजिए, क्या आपका वाहन चल पाएगा? आप कितनी भी अच्छी गोलियां खाइए, कितना भी अच्छा उपाय कीजिए, पर उसके साथ अगर आप कोई टॉक्सिनिक चीज़ खा रहे हैं, एसिडिक चीज़ खा रहे हैं, तो आपका वो प्रभाव तो समाप्त हुआ। काढ़ा का सब प्रभाव क्या कितना देर रहेगा? स्टीम का प्रभाव कितना देर रहेगा? आपका शरीर 20% एसिडिक होता है, 80% अल्कलाइन होता है। हमारा शरीर जब एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, जब टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर वायरस पनपेगा, उसके ऊपर टॉक्सिन्स जैसे से बढ़ते जाएगा तो उसके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें पनपने लगती हैं और तब आपको बीमारी होती है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई प्राणी जब बीमार होता है तो सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ देता है। भोजन करना क्यों छोड़ता है? बुखार आते ही या उससे तकलीफ होते ही, क्योंकि नैसर्गिक प्रक्रिया है कि जब आप बीमार होते हो तो आपको उस समय कुछ नहीं लेना चाहिए सिवाय जल के सबके। पर हम उल्टा करते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो सोचो कहीं वीकनेस ना जाए और हम खाने पे खाना ज़्यादा खाना खाते हैं। आप टॉक्सिन्स को क्रिएट कर रहे हैं। टॉक्सिन क्रिएट जब होता है जब आप नॉनवेज खाते हो, जब आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, रात के समय देर रात खाना खाते हो, ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, ये आपका टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है, ये आपका टॉक्सिन्स बढ़ा रहा है। अब आप कितना भी काढ़ा पीजिए, कितना भी आप स्टीम लीजिए, कितना भी आप लेमन वाटर पीजिए, उसका प्रभाव 100% नहीं रहेगा और आपको माइल्ड अटैक हो सकता है, माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी एसिडिक लेवल हो चुका है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ चुका है। टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करना है तो इसमें भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं घर में, जैसे कि प्योर वेज खाना खाना है पहला। दूसरा, सुबह की शुरुआत आप लेमन वाटर से कीजिए, नींबू पानी से। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फल का मिश्रण कीजिए। हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने इतनी अच्छी शक्ति दी कि एंटीबॉडीज़ तक स्वयं तैयार कर देती है, जो कि इंजेक्शन को तैयार होने में 48 घंटे लगते हैं, हमारा शरीर से नेचुरली से तैयार कर देता है बिना किसी दवा के। तो क्या है, कुदरत का, परमात्मा का इतना बड़ा आशीर्वाद हमें नहीं है? पर उसे तैयार करने के लिए आपका शरीर अल्कलाइन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें शक्कर न हो तो भी गुड़ की मात्रा का उपयोग करें, नमक की मात्रा कम से कम रहे। आप जब भोजन भी करते हैं तो उसमें चावल आप लेते हैं तो अभी पॉलिश चावल लोग खाते हैं, उसमें ब्राउन राइस की मात्रा कीजिए ताकि आपका अल्कलाइन लेवल रहे। सलाद, रॉ सलाद का उपयोग ज़्यादा करें। रॉ वेजिटेबल सलाद का उपयोग सबसे अहम भूमिका निभाता है लंच के पहले या डिनर के पहले। कहा जाता है अगर अल्कलाइन वाटर अगर किसी कैंसर पेशेंट को दिए तो उसके ऊपर केमोथेरेपी का प्रभाव भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, साइड इफेक्ट्स उसके नहीं रहते हैं। तो अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन शरीर होना महत्वपूर्ण है। तीसरी बात कि जब आपको स्वस्थ हमेशा रहना है, निरोगी हमेशा रहना है, सोचना कि मुझे हॉस्पिटल में कभी भी भगवान ईश्वर करे कि मेरा कभी भी पैसा न खर्च हो, तो तीसरी बात कभी भी नज़रअंदाज न करें। तीसरा चीज़ है योगा, प्राणायाम और ध्यान। बचपन से हमें हर चीज़ सिखाया जाता है, स्कूल के हर सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, पर हमें कोई नहीं सिखाता कि योगासन कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, ध्यान कैसे करें। ये 3 चीज़ कर लीजिए, आपका इम्यूनिटी लेवल अपने आप बढ़ जाता है, आपके अंदर से तनाव संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं और आपकी सोच आपका इम्यूनिटी बिल्डअप कर देती है, आपका सोच एंटीबॉडीज अपने आप पैदा कर देती है। और योगासन, प्राणायाम, ध्यान करने में कितना समय लगते हो? केवल 25 मिनट। पर यदि 25 मिनट हमने अपने डाल दिए तो आज कम से कम आपका जीवन तो समाप्त नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन में जाना नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए दौड़ना तो भागना तो नहीं पड़ेगा, दवा के लिए तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। पर हमने योगासन, ध्यान और प्राणायाम को महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें किसी ने उस चीज़ को महत्व बताया नहीं, और आज कुदरत हमें बता रही है कि आपने मैनुअल को फॉलो नहीं किया। हमारे नेचुरोपैथी मैनुअल में रहता है कि आप अपने शरीर को योगासन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा संतुलित रख सकते हैं, आपके चक्रास बैलेंस रहते हैं। जब आपके चक्रास डिटॉक्सिफाइड रहते हैं, एनर्जी लेवल बैलेंस रहती है, आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। और यदि आपको छोटा मोटा संक्रमण हुआ भी तो आप उससे आसानी से बिना किसी दवा के बाहर निकल सकते हैं। भारत को आत्महत्या से मुक्त इस मुख्य उद्देश्य सेवा देने वाली डॉक्टर सत्येंद्र शुक्लास लामा फेरा इंटरनेशनल, ये संस्था भारत की सबसे बड़ी और पहली ISO प्रमाणित लामा फेरा हीलिंग संस्थान है, जिसके अंतर्गत
जनवरी 2021 से संचालित लामा फेरा मॉनेस्ट्री मोहम्मदवाड़ी NIBM रोड पुणे में सेवाएं दे रही है। सुसाइड फ्री इंडिया के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रतिदिन मॉनेस्ट्री में वयस्कों और बच्चों के लिए कुंडलिनी योगा मेडिटेशन, लामा फेरा हीलिंग, रेकी चिकित्सा सत्र आयोजित किया जाता है। ये सत्र लोगों को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, सकारात्मक, ऊर्जावान, रोग प्रतिकार शक्ति के स्तर को बढ़ावा देने और बिना किसी दवा के सभी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों से मुक्त होने में मदद करता है। कोरोना की इस गंभीर स्थिति में खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सही हीलिंग और योगा अत्यावश्यक है। अधिक जानकारी के लिए www.lamafera.com इस संकेत स्थल को सर्च करें। जो अस्पताल के अंदर इलाज ले रहे हैं, जो वहाँ पर सब मरीजों के अंदर रह रहे हैं, लेकिन जो होम क्वारंटाइन रह के अपने खुद के ऊपर इलाज कराए, वो इससे कहीं ना कहीं बचा हुआ है इंसान। बिल्कुल। और आपने भी इसका इलाज जो है वो घर पे रह कर किया, किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं गए। और मेरा सवाल यही है कि सुबह उठने के बाद और शाम के सोने तक आपकी दिनचर्या किस तरह की आप रूटीन रहती है? तो दिनचर्या काफ़ी साधारण है। सबसे पहले कि जब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो उसके उठने के बाद कि मेरा योगासन प्राणायाम से मेरे दिन की शुरुआत होती है। मैं स्वयं कुंडलिनी योगा प्राणायाम ध्यान सिखाता भी हूँ, तो उसे स्वयं को पालन करना जरूरी होता है। शिक्षा सबसे पहले करता है, तभी बाद में विद्यार्थियों सिखा सकता है। तो पहला चीज़ वो होता है। दूसरा, नींबू पानी से आपने लिया। जब ब्रेकफास्ट की बात आती है तो केवल फल का आयोजन करना, उसके साथ दूध ले सकते हैं। तीसरा, 4 घंटे के गैप के बाद यदि आपको भूख लग रही है मौसम के अनुसार, फिर आप लंच लीजिए। तो लंच में भी मैं चावल का उपयोग नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। चपाती लीजिए, चपाती में जवारी की चपाती लीजिए, पालक की सब्जी लीजिए, फ्रूट सलाद, वेजिटेबल रॉ सलाद ये लेना जरूरी होता है। फिर उसके बाद चौथा चीज़ होता है, जब भी शाम में स्नैक्स लेना हो तो उसमें भी फूल से फल आएगा, फल का जूस आएगा, कोई इंसान ग्रीन टी या ये सब ले सकता है। शाम के समय पर यदि आपको भूख रहती है तो फिर मैं शाम में खाना लूँगा, या तो नहीं लिया जाता है। और पर शाम में फिर से वापस ध्यान करूँगा। मैं मेडिटेशन मेरा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। और एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंसान के दिनचर्या में उसका केवल डाइट और जीवन का वर्किंग नहीं होता है, उसके दिनचर्या में एक चीज़ तो जरूर लाना चाहिए, वो है कि वो कितना सोचता है देश और समाज के बारे में। जब आप देश और समाज के बारे में दिन भर में सोचते हो कि मैं समाज को कैसे परिवर्तन, लोगों को कैसे ठीक कर सकूं, आप सचमुच तंदुरुस्त रहोगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आप एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उस पर मैं गौर फरमाना चाहता हूँ कि जब इंसान हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी तकलीफ़ें क्यों बढ़ जाती हैं। पहले जब इंसान हॉस्पिटल में जाया करता था कोरोना काल से पहले, तो उसके साथ उसके परिवार के व्यक्ति जाया करते थे, उनके साथ वो सकारात्मक बातें किया करता था, पॉजिटिव बातें किया, उनके साथ वो रहता था। वो लोग भी उसे प्रोत्साहन देते थे कि आप ठीक हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे। और जब इंसान अपने परिवार निकटतम जिस व्यक्ति से प्रेम करता है, जब समूह अपने समिट देखता है, इंसान अपने आप ठीक होता है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। प्रेम इंसान का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। दवा से ज़्यादा असरदार होती है उस इंसान का प्रेम, उसका लगाव, उसका जुड़ाव उस व्यक्ति के साथ। और अभी जब होता है कि आपका बेड भी है आपके सामने, और राइट और लेफ्ट में भी इंसान बेड है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, आप और नकारात्मक हो गए, सामने वाले को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो सुनकर आप हो गए। अब ये सुनते सुनते आपका बीपी लेवल भी डाउन हो रहा है, या तो आपका बीपी लेवल बढ़ रहा है, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, और आप दिन रात एक ही चीज़ अब सोच रहे हो कि जैसे मेरे राइट और लेफ्ट के बेड पे हुआ, अब वो मेरे साथ होने वाला है। आपके आसपास कोई भी आपके परिवार लोग नहीं रहते, केवल डॉक्टर और नर्स ही घूमते रहते हैं पीपी किट में। उन्हें देखकर तो आपको और भी चीज़ लगता है कि नहीं, अब मैं शायद बहुत गंभीर हूँ, अब तो शायद मैं घर तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और जिस हिसाब से सोचना शुरू करता है, उसी प्रकार के हार्मोन्स, ग्लैंड्स, सिक्रीशन उसके शरीर में होना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर सोचता है इसका ऑक्सीजन लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो नहीं सोच रहा है कि ऑक्सीजन लेवल उसको बाहर का मास से नहीं होगा, उसके अंदर का इम्यून सिस्टम भी डाउन हो रहा है। तो जब इंसान हॉस्पिटल में भी है तो आप जब उससे बात करते हो, उससे कहो कि आप ध्यान करो, उससे कहो वहाँ पे बैठ के प्राणायाम करें। जिस हॉस्पिटल में भी इससे सुविधा चल रही है, वहाँ पर भी पेशेंट्स जो लोग थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स में से उभर रहे हैं, उन्हें इमीडिएटली ध्यान प्राणायाम से लेकर आ जाए। लोग सकारात्मक जितना जल्दी होंगे उतना जल्दी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। कोविड कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जो जीवन भर नहीं, कोविड 100% समाप्त होगा, भारत से भी और इस विश्व से भी। और जिस प्रकार से मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ इस चीज़ को ले रहा है, ये बहुत ही सकारात्मक पहल आप ले रहे हो, क्योंकि ऐसा पहल कोई मीडिया चैनल अभी तक मेरी जानकारी में नहीं लिया है, जहाँ पर आप केवल पॉजिटिव न्यूज़ बता रहे हो, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हो, लोगों को प्रेरणा दे रहे हो। और ये मेरी काफ़ी शुभेच्छा है कि आप ऐसे
कई लोगों से मुलाकात करें जिन्होंने इस चीज़ पे मात किया है, और मैं आपका आभारी हूँ इस बारे में। कि डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला यह गए कितने सालों से यहाँ पर लामाफेरा हीलिंग के द्वारा लोगों को अपना मुफ्त योगा हीलिंग प्रक्रिया यहाँ पर सिखाते हैं और उनसे करवाते हैं। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खास करके यहाँ पर सेवा मोनेस्ट्री के अंदर दी जाती है। इनका विजन एंड मिशन है भारत देश को सुसाइड मुक्त, मतलब आत्महत्या से मुक्त कराना, और अब तक लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने इस समस्या से मुक्त किया है। ऐसे सकारात्मक बातें सुनकर हम जरूर इस कोरोना संकट को यहाँ से भगाएंगे और कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। सर, आपने आज हमारे इस प्रोग्राम में अंदर सहभाग लिया। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके रिलेटेड थी, लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, खाना चाहिए, क्या क्या दिनचर्या उनकी होनी चाहिए, इसके बारे में सबको ज्ञान यहाँ पर आपने आज इस मुलाकात के अंदर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत को आत्महत्या से मुक्त इस मुख्य उद्देश्य सेवा देने वाली डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला लामाफेरा इंटरनेशनल ये संस्था भारत की सबसे बड़ी और पहली ISO प्रमाणित लामाफेरा हीलिंग संस्थान है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2021 से संचालित लामाफेरा मोनेस्ट्री मोहम्मदवाड़ी NIBM रोड पुणे में सेवाएं दे रही है। सुसाइड फ्री इंडिया के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रतिदिन मोनेस्ट्री में वयस्कों और बच्चों के लिए कुंडलिनी योगा मेडिटेशन, लामाफेरा हीलिंग, रेकी चिकित्सा सत्र आयोजित किया जाता है। ये सत्र लोगों को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, सकारात्मक, ऊर्जावान, रोग प्रतिकार शक्ति के स्तर को बढ़ावा देने और बिना किसी दवा के सभी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों से मुक्त होने में मदद करता है। कोरोना की इस गंभीर स्थिति में खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सही हीलिंग और योगा अत्यावश्यक है। अधिक जानकारी के लिए www.lamafera.com इस संकेत स्थल को सर्च करें।